मेरे सम्मानित प्रिय, आपके पास वक्त है 20 से 25 दिन, समझिएगा इस माजरा को। और हम इससे पहले भी खासकर दरोगा पीटी परीक्षा के बाद का जो कटअप से उस माजरे से तो आपको हम समझा ही दिए होंगे और सारे बच्चों को ये समझ में आ ही गया होगा कि जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ, जो तथ्य जिस फैक्ट्स पर मैं बात करता हूँ, वो बात हमेशा सच होता है और इस बार भी होगा। अब देखिए, आपके पास बचा हुआ है कितना दिन? 20 से 25 दिन। समझिएगा इस मैटर को। यानी बिहार एसआई मेंस का जो कहानी है, इस कहानी में आपके पास वक्त है 20 से 25 दिन। अब लास्ट टाइम में तो टेम्पो पे पढ़ते हुए तो जाइएगा नहीं कि टेम्पो पे भी कुछ पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स हो सकता है एक दो को लड़ जाए। अब बेसिक क्वेश्चन बाबू, आपके पास बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास अब है 20 से 25 दिन। ये 20 से 25 दिन में आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, लास्ट टाइम में क्या करें? फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है सर, दौड़ भी जाते हैं, दौड़ने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो हम उसमें पाए नहीं जाते हैं सर। आखिरकार हमें अपने फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमें करना क्या होगा? तो हमारा जवाब सिर्फ एक ही है। एक मंत्र को जरूर याद कीजिएगा कि सबसे पहले अपने चित्त को शांत कीजिए। घबराहट अपने अंदर ज़्यादा मत लाइएगा, क्योंकि अगर घबराहट आपके अंदर होगा तो निश्चित रूप से जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसमें कन्फ्यूज़न का क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगा। तो मन को शांत करके सबसे पहले अपने रिवीजन राउंड को तेज कीजिएगा और नए चीज़ों को पढ़ने का जो आप में ललक है उसको थोड़ा कम कीजिएगा। अभी आपके पास वक्त है, घबराने की जरूरत नहीं कि अपने हार्ट बीट को तेज कर लीजिएगा, और हार्ट बीट को तेज कर लीजिएगा तो फिर हो सकता है कि आपके लिए वो हानिकारक हो जाए। देखिए क्या है ना, जिस बात को मैं बता रहा हूं उस बात को एकदम आराम से समझिएगा, और आप जो कुछ भी पढ़े हैं, जो कुछ भी समझे हैं, उनमें से आपको क्या अपने दिमाग में रखना, उस बात को जरूर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि आपका जो सेक्शन है बायोलॉजी का सेक्शन एकदम बेहतरीन होना चाहिए। बायोलॉजी आपका मजेदार तरीके से पढ़िएगा। कुछ आपको टॉपिक बता रहे हैं, अगर ये छूटा हुआ है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे फाइलम का सेक्शन जरा सा देख लीजिएगा। फाइलम के सेक्शन में देख लीजिएगा कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, नेमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थस में कौन सा पर्टिकुलर स्पेसीज है जो काफ़ी पॉपुलर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग मैकेनिज्म का प्रोसेस है, जैसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, कैल्विन साइकिल, जैसे प्लांट का जो अपना उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में आप पढ़ते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। इस वीडियो को थोड़ा रिपीट कर करके देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। जाइलम, फ्लोएम, ये सबको बढ़िया से देख लीजिएगा, यहीं से सवाल आने का चांसेस बनता है। और रही बात कि जो आप लोग भरोसे हो जाते हैं बायोलॉजी में, ब्लड ग्रुप से पूछेगा, हार्ट से पूछेगा, ये सब तो ये क्वेश्चन तो आपका पॉपुलर क्वेश्चन है ही, सब में पूछा जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ अपना झुकाव करना है। इकोसिस्टम का क्वेश्चन थोड़ा देखना है, थोड़ा इकोसिस्टम को कोरिलेट करके बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। तो ये सब देख लीजिएगा, तो अगर दो भी क्वेश्चन आपको फायदा होगा ना, तो अंदर जाने का रास्ता और तय हो जाएगा। तो हम जिस सेक्शन की, देखिए भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में सब बच्चा का पैरेलल परफॉर्मेंस चलेगा, उसमें आप अंतर नहीं कर पाइएगा। अगर आपसे एक ह्यूमन एरर होगा तो कोई नहीं करेगा, अगर आप हिस्ट्री में एक ह्यूमन एरर करेंगे तो कोई पॉलिटी में कर देगा, आप ज्योग्राफी में नहीं कीजिएगा। मतलब आपके पास मिला जुला करके चीजें एकदम साफ साफ है। आप आर्ट्स सेक्शन में दोनों के बीच में बड़ा ह्यूज डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के सवाल में, फिजिक्स के सवाल में, बायोलॉजी के सवाल में अंतर बनेगा। और रही बात मिसलेनियस का सवाल, तो मिसलेनियस के सवाल को आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आपको सभी राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्री, अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उसका जो कनेक्टिविटी है, राष्ट्रपति जितने बने उनका कनेक्टिविटी, उनके सरकमफ्रेंस ऑफ द क्वेश्चन, उसको एकदम कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन नया बनेगा, नए पैटर्न को, क्वेश्चन को आपको एकदम बेहतर तरीके से लाना पड़ेगा। देखिए अब बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट आपको इंडियन पॉलिटी में, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति से संबंधित सभी तथ्यों का विवरण, प्रधानमंत्री, ये सब तो पढ़ना, राज्यपाल, ये सब संबंधित तथ्यों को तो आपको पढ़ना ही है। ये तो आपका पैरेलल होगा जो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। लेकिन लास्ट टाइम में आप क्या कीजिएगा, जितना आप पढ़े हैं
उसका रिवीजन राउंड थोड़ा तेज कीजिएगा, रिवीजन ज़्यादा बना कर रखिएगा, और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा वो आपको एक आपको विल पावर देगा, एक मजबूती देगा। और जितना आप अंदर से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो परीक्षा में टिक लगाने का जो एक परफॉर्मेंस होगा, जो टिक लगाने का जो आपका तरीका होगा, उसमें कॉन्फिडेंस झलकेगा। और जब कभी आप में कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर रिवीजन कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। आपके पास 20-25 दिन वक्त है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना घबरा जाइएगा कि जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो भी आपके लिए थोड़ा दिक्कत कर जाए। बस आप संयम अपने आप को बनाकर रखिए, मेंटल लेवल को कूल रखिए, और 20 से 25 के दिन, पूरे 20 से 25 दिन का आप प्रयोग वैसे करें जैसे लगना चाहिए कि हम रिवीजन राउंड में हैं। और हर चीज़ को अपने दिमाग में चलाते रहिए, संविधान को भी चलाइए, भारतीय इतिहास को भी चलाइए। प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन इस बार अच्छा रहना चाहिए, जैसा कि मेरा मिजाज कर रहा है। अब हमसे पूछिएगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि एंशिएंट इंडिया को अच्छा से करना है। मुझे लग रहा है कि एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन इस बार बेहतर रूप से रहना चाहिए। मॉडर्न इंडिया का सवाल तो खैर पैरेलल पूछता ही है, और भारतीय संविधान में खासकर वैसे सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो जुडिशरी का सेक्शन कोरिलेट करता हो, न्यायपालिका का क्षेत्र का, वो सब कीजिएगा तो काम हो जाएगा। और ज्योग्राफी में आपके सिलेबस का ही डिमांड है, इंडियन ज्योग्राफी। तमिलनाडु के बारे में बेहतर तरीके से सारा चीज़ पता कर लीजिए, केरला के, तेलंगाना, साउथ इंडिया को बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, साउथ इंडिया की कनेक्टिविटी को देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी देखिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर नया सृजन हुआ है, लद्दाख का सारा सिस्टम एक बार बहुत अच्छा से अप्रोच कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर का अच्छा से कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर बारीकी से सभी चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से कर करके टिक आउट करके रख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आपका काम एकदम बेहतर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास तो हमेशा इस मिजाज में रहता है कि आप तैयारी करें तो आपकी नौकरी होनी चाहिए, और पता नहीं हम ये सोच के आते हैं कि हम इतना सीरियस आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि सीरियसनेस का मामला है। क्योंकि जहाँ नौकरी का सवाल होता है ना, वहाँ तो अपने आप कितना भी आप अपने आप को कूल सेक्शन में रखते हैं तो आप नहीं रह पाते हैं, अपने आप को उस मंजर में अपने आप को आप मेंटेन करके नहीं रह पाते हैं। क्योंकि जैसे ही नौकरी का सवाल होता है, और नौकरी का वैसा सवाल जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, लोगों का भीड़ है, जो भी पीटी क्वालिफाई के एक लेवल का बच्चा है, और जब एक लेवल के बीच में फाइट होगा तो उसमें आपको लेवल और स्ट्रेटजी दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। होना तो जितना सीट है उतना का ही है, लेकिन जो इस बार लड़ाई है, क्योंकि पीटी में लड़ाई एक डिफरेंसेस के बीच में था, इस बार की लड़ाई पैरेलल है। और जब पैरेलल ताकत लगता है तो उसमें से जो पेशेंस के साथ टिका रहेगा मार्केट में, वही अचीव करेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का फोन लगाता रहता है कि सर लास्ट टाइम के क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अब तक आपने जितना चीज पढ़ा उससे आपका पीटी तो हुआ ही है। आप नहीं पढ़े होते तो आपका पीटी कहां से होता। आप जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो कोई क्वालिफाई किए हैं, निश्चित तौर पर आपका एक लेवल आया था तो आप पीटी क्वालिफाई किए, यानी आपने पहला गेट तोड़ दिया। रहा बात मेंस का, तो मेंस में जितना चीज़ आप पीटी के लिए पढ़े उसी को ताज़ा करके रखिए, और थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मेंटेन कर रखिएगा, मेंटली बैलेंस होकर रखिएगा। तो मेरे ख्याल से यह भी सफ़र आपका तय हो जाएगा। आराम से आप तय कर लीजिएगा, लेकिन अंदर घबराहट नहीं आना चाहिए। अगर जरा सा भी घबराहट आ जाएगा, मेंटल लेवल इम्बैलेंस होगा, कभी ये किताब कभी वो मटेरियल, देखते नहीं है कभी कभी कुछ आदमी जो ना किताबों से घिर जाता है, उसको लगता है 5 मिनट में ये पढ़ लेंगे, 10 मिनट में ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। वैसा नहीं करना है। बहुत सारा आदमी देखिएगा कि लास्ट टाइम में एकदम बेचैनी छाता है, मटेरियल खेलना शुरू कर देगा, उससे मटेरियल मांग लेगा, उससे मटेरियल मांग लेगा। अरे मटेरियल खेलने से कुछ नहीं होता है। और YouTube पे जो इंटरटेनमेंट वाला चैनल है उसको हटाइए अपने जीवन से, उसको अभी विराम दीजिए। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तब इंटरटेनमेंट चैनल आप देखिएगा, उसमें पढ़ा उढ़ा नहीं रहा है, आपका टाइम पास करेगा। आप अपना टाइम पास नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा कि स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी का ना तो आज तक विकल्प निकला है ना कभी निकलेगा। हम बस आपको आगाह कर रहे हैं, अलर्ट हो जाइए। जो डबल स्टार का कंसेप्ट है वो आपको पुकार रहा है, बस उसको पाने की अगर आप में इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो अपने आप को मेंटली कूल कीजिए और अपने आप को एकदम शांत चित्त से उस चीज को सोचिए और टारगेट में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देखिए, वो अपने आप अचीव हो जाएगा। कहा जाता है कि हम तबीयत से अगर पत्थर को उठा करके किसी फल को लगातार देखते हैं और कहीं से भी बिना किसी निशाने को लगाए हुए कहीं से फेंकेंगे जाकर उसी में लगेगा, इसका टारगेट का मतलब है कि आपका टारगेट एकदम
कंसंट्रेट होना चाहिए, उसमें जरा सा भी भटकाव नहीं होना चाहिए, बीच में किसी भी चीज़ से आप ग्रसित ना हो, क्योंकि आपके कंसर्निंग में आपके चारों तरफ, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग, हमें पता है कि आप किसी चीज़ से आपको इफेक्ट होता है, किसी चीज़ का बुरा लगता है, किसी चीज़ का अच्छा लगता है, तो किसी चीज़ में अपने पेशेंस को लूज मत कीजिएगा। बुरा होगा तब भी अपने आप को मेंटेन रखिएगा, अच्छा होगा तब भी मेंटेन रखिएगा, बस इसी क्रम में अपने आप को बनाए रखिए, अपने आप मेंस निकल जाएगा। और थोड़ा साइंस पेपर को अच्छा से देख लीजिए, साइंस पेपर में कुछ खंड बचा हुआ है, उसको राइट डाउन करके कुछ क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।